नवलगढ़ उपखंड की कुमावास ग्राम पंचायत में आवारा कुत्तों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये कुत्ते अब खूंखार हो गए हैं। बीती रात को आवारा कुत्तों ने खेत में बने बाड़े में बंधी बकरियों पर हमला कर 14 बकरियों को मार डाला। आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान किसान मृत बकरियों को लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने पहुंचे और पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बीते एक महीने में 35 से ज्यादा बकरियां इन कुत्तों के शिकार हो चुकी हैं। प्रशासन को बार बार शिकायतों के बावजूद आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ना ही कुत्तों को पकड़ने के लिए कोई टीम भेजी गई और ना ही पीड़ितों को कोई मुआवजा मिला है। तो पशु बेड़े में 14 बकरियों का कुत्तों ने शिकार कर दिया। स्थानीय लोग जो हैं वो परेशान हैं। नवलगढ़ उपखंड का ये मामला है। खबर भीलवाड़ा से है, जहां बेसहारा गायों और आवारा श्वान से लोग परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक शहर में अब तक आवारा श्वान 70 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बेसहारा गायों के सड़क पर रहने से आए दिन वाहन चालक हादसों का शिकार होते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या बेसहारा पशुओं और आवारा श्वान को लेकर कुछ काम हो पाएगा? इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए। ये समस्या दो लेवल पर डील होनी चाहिए। हमारा जो मेन कंसर्न होता है एज ए सुपरडेंट कि अगर कोई कुत्ता काटा हुआ मरीज मेरे यहाँ आता है तो मुझे उसको त्वरित उपचार उपलब्ध कराना। मेरे यहाँ इसके लिए रेबीज के लिए एंटी रेबीज इंजेक्शन में क्लिनिक चलाता हूँ मैं। वहाँ पर PSM की फैकल्टी बैठती है, वो ये डिसाइड करती है कि इसको कितने इंजेक्शन लगने चाहिए, कौन कौन से इंजेक्शन लगने चाहिए, लगने भी चाहिए या नहीं लगने चाहिए। एक तो सुविधा ये उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे राउंड द क्लॉक 24x7 रेबीज के इंजेक्शन, वैक्सीन भी, एंटी रेबीज वैक्सीन भी और सीरम भी, जो किस डिग्री का बाइट है उसके अनुसार चिकित्सक निर्णय लेकर लगाते हैं और उसकी हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। उनकी अवधारणा, उनकी मांग को देखते हुए और जो डॉग लवर्स का है तक कुत्तों को नुकसान भी नहीं हो, लेकिन जो आवारा श्वान लोगों को काट रहे हैं उनसे भी हमें राहत दिलानी है। इन सब के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए नगर निगम ने आवारा श्वान, जो हिंसक श्वानों को पहचान करके उनको पकड़ा है, उनकी नसबंदी की है और उनको रेबीज के टीके के बारे में व्यवस्था की है। हमारा उद्देश्य यह है कि लगभग शहर में 35 से 40 हजार कुत्ते हैं और हमारी प्लानिंग है कि एक साल में हम 35 से 40 हजार कुत्तों की नसबंदी करके धीरे धीरे इनकी संख्या को कम करें। अभी हम खड़े हुए भीलवाड़ा के रोड बस्टर के सामने वाली रोड पर। ये देखिए, आप सब तरफ आपको बेसहारा पशु हैं जो कि सड़क के बीचों बीच खड़े हुए दिखाई देंगे। मैं कहूंगा अगर जूम करके दिखाए किस तरह से चारों तरफ यहाँ पर ये रोड बस्टर के सामने वाला रोड है, जिस पर आपको सब तरफ आपको गायें घूमती हुई मिलेगी और जो कि ये सब बेसहारा है, लोगों ने सड़क पर छोड़ रखी वो गायें हैं जो यहाँ पे घूम रही है और इन गायों से आए दिन भीलवाड़ा शहर में हादसे होते हैं। वही बात करें हम आवारा श्वान की या जिसको कह सकते हैं कुत्तों की, तो कुत्तों ने कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह से टारगेट बनाया है कि लोग बाग लगातार कहीं ना कहीं घायल हो रहे हैं। बाबा धाम में एक पखवाड़े में सेक्टर में कम से कम भी 45 से 50 के बीच में लोगों को कुत्तों ने निशाना बनाया। भैया, जो आवारा पशु है ना, ये लावारिस जिस तरह से बेसहारा गाय, ये कितनी नुकसानदायक है, कितना खतरा है लोगों के लिए, वाहन चालकों के लिए? बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। खतरा है और आने जाने में दिक्कत होती है, घूमती रहती है, एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट हो जाता है जी बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हो, सरकार को क्या करना चाहिए? इनको वो जो अपने जो इनका वो बना रखा है उनमें रखो, पंजा उसमें रखो उनको। जब बारिश आती है ना, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। गायें कितनी परेशान, गायें से परेशान है, यहाँ पे बहुत कीचड़ होता है। देखिए, आप गायें जो है लगातार कहीं ना कहीं लोगों के लिए, वाहन चालकों के लिए, जो गाय जिस तरह से राष्ट्रमाता बनाने की बात तो बहुत की जा रही है, गाय राष्ट्र माता किया जाए घोषित गाय को, मगर कहीं ना कहीं जिन गायों को लोग बाग दूध पीने के बाद में सड़क पे छोड़ देते हैं, ये गायें लोगों के लिए कहीं ना कहीं हादसे का सबब बन रही है। और एक बात और बता दूं मैं, जिस तरह से भीलवाड़ा शहर में पिछले एक पखवाड़े में 150 से ज्यादा श्वान के काटने की घटनाएं हो चुकी है, अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है। 45 से 50 तो घटना केवल बाबाधाम क्षेत्र में हो गई है और रोज जो आंकड़ा है जिला चिकित्सालय का, उसमें 3 से 4 ऐसे हादसे होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं डॉग बाइट की घटनाएं आती है। डॉग बाइट को लेकर अब जिस तरह से लोगों में
रोष बढ़ता जा रहा है, लोग लगातार मांग कर रहे जा रहे हैं नगर निगम से। नगर निगम प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब सख्त दिख रहा है। नगर निगम प्रशासन की आज ही जो ताजा रिपोर्ट आई उसमें बताया जा रहा है कि 40,000 से आसपास आवारा श्वान है जो कि शहर की गलियों में, शहर की सड़कों पे घूमते रहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को निशाना बना रहे हैं। इन सब आवारा श्वानों का जो सर्वे हुआ, 40,000 जिस तरह से संख्या आ रही है आसपास में, 40,000 के आसपास जो संख्या आ रही है, अब इन आवारा श्वानों को नगर निगम की टीमें लगातार पकड़ने का काम कर रही है। अब तक 4,000 से 4,500 के बीच में आवारा श्वान पकड़े जा चुके हैं और उनको नसबंदी करने के साथ साथ में उनको रेबीज के टीके लगाए जा रहे हैं। उदयपुर के स्थानीय निवासी तो परेशान हैं ही, साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को भी आवारा कुत्तों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुत्तों को इस परेशानी पर हाईकोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है और संबंधित विभागों को नोटिस भी जारी किया है। इसी की हकीकत जानने उदयपुर के सबसे बड़े पर्यटन क्षेत्र ओल्ड सिटी पहुंचे, जहां लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि जगदीश चौक एरिया में रोजाना हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। बाइक लेकर घूम रहे पर्यटकों पर पीछे से कुत्ते दौड़ते हैं। यही नहीं, नाश्ता करते हुए उनके ऊपर झपट पड़ते हैं। देखिए, अभी पूरे मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में इस तरीके की परेशानियां बढ़ती जा रही है और प्रशासन का इसका ऊपर उदासीन होना एक बहुत ही सोचने का विषय है। सबसे पहला कारण यह है, यहाँ पर एक उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है बड़ी। वहाँ पर किसी ने कुत्तों के और जानवरों के संरक्षण के लिए एक खोला है जिसको नगर निगम ने अलाउड की थी जगह, और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने उस कुत्तों का ध्यान रखते हैं, गायों का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रॉब्लम ये है कोई इंजेक्शन लगा के वापस उनको उसी जगह छोड़ देते हैं, पुराने शहर की उसी गली में छोड़ देते हैं जहाँ पे कुत्ते फिर आवारा कुत्तों की तरह वो घूमते रहते हैं। और फिर उसके बाद में कोई जा रहा होता है उसके पीछे दौड़ते हैं। किसी गाड़ी तेज़ होगी तो उसके पीछे दौड़ेंगे, कार आ गई तो उसकी कार के बॉनेट के पीछे के नीचे जो टायर होते हैं उसके ऊपर जो वो प्लास्टिक का होता है उस कवर को दांतों से पकड़ने लगते हैं। कुत्तों की डॉग बाइट से काफ़ी परेशानी है। आए दिन आवारा कुत्तों का अटैक होता है, जैसे झुंड में अटैक होता है। जैसे कोई जा रहा होता है, परसों की बात बताता हूँ, मैं मोती चोटा से जा रहा था, एक 85 साल का बुजुर्ग आ रहा था, उसको संपत्ति था, उसके सामने 4-5 कुत्तों ने हमला कर दिया और उसको खून पाँव पूरा खून से लथपथ हो गया। मैं भी वहाँ रुका। अब वो बुजुर्ग को संपत्ति नहीं, गरीब व्यक्ति था। ऐसी रोज आए दिन घटना होती है। मैं बच्चे को स्कूल लेने जाता हूँ अम्बागढ़, वहाँ तो यूँ है होटलों के लोग नॉनवेज फेंकते हैं, कुत्ते आतंकित हो चुके हैं। वहाँ एक गाड़ी के पीछे 20-20 कुत्ते भगते हैं। बच्चों को लेकर कभी गाड़ी स्लिप हो जाती है तो कभी किसके सिर पे लग जाती है। इस बाइट से बाइटिंग की प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, किसके सिर पे कभी ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी हो जाएगी। तो इसका प्रशासन को सूद लेना चाहिए। और रोज आए दिन आप हॉस्पिटल में जाके देखो, किसकी गाड़ी स्लिप हुई, किसका पाँव फ्रैक्चर हो रहा है, कुत्ते पीछे भगते हैं तो किसके हाथ फ्रैक्चर हो रहा है। इसके ऊपर प्रतिबंधित करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए सरकार को। ये टूरिस्ट इलाका है, जगन्नाथ स्वामी जगदीश चौक इलाका है और आए दिन हमारे यहाँ पर एक ये कुत्तों की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती क्षेत्र में कुत्ते के जो इस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, रात की 10-11 बजे बाद कोई आम आदमी निकल भी नहीं सकता है। और ये आए दिन जैसे मोती चोटा का जो क्षेत्र है ये इतना कुत्ते से प्रभावित है कि लोग काट मतलब रात की 10 बजे बाद किसी को जाना होता है, हॉस्पिटल भी जाना होता है तो नहीं निकल सकते, उनको कुत्ते की बहुत भय बना रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये टूरिस्ट इलाका है। टूरिस्ट बहुत देश विदेशों से फॉरेनर आते हैं, देश विदेश से जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं। रात की 10-11 बजे के बाद अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो ये पूरे हमारे देश के लिए उदयपुर की छवि को बिगाड़ने वाला हादसा हो सकता है। अलवर समेत प्रदेश में आवारा कुत्तों के हमलों से आमजन परेशान है। हर गली मोहल्ले में बड़ी तादाद में इन आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छोटे बच्चे हों या बड़े, किसी पर भी हमले से ये नहीं चूकते हैं। अलवर में हाल में ही आंकड़ा बहुत बड़ा है। अलवर जिले में साल में डॉग बाइट के मामले 35 से 40 हजार के बीच पहुंच गए हैं। मामले करीब अलवर जिले में, नए अलवर जिले में प्रत्येक वर्ष कम से कम 45 से 50 हज़ार की संख्या में इतना होता है। और हमारे पास वर्तमान में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा है वहाँ पर डॉग बाइट की वैक्सीन जो है, एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त जो अपना सामान्य चिकित्सालय है इसमें हमने ARV की जो सुविधा है वो 24 घंटे करवाई हुई है। किसी भी व्यक्ति को कैसे भी, जैसे कोई भी डॉग बाइट करता है तो तुरंत जाकर के और वहाँ दिखा सकता है। और ARV लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों के हमलों को लेकर के अब सब चिंतित नजर आते हैं। बात की जाए अलवर जिले की तो अलवर जिले का आंकड़ा भी काफी बड़े स्तर पर पहुंच चुका है, जहां पर आवारा कुत्तों के जो हमले और डॉग बाइट्स की जो घटना है वो सामने आती रही हैं।
कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या इस तरह की प्रक्रिया है। सर, अलवर को लेकर क्या मानते हैं, अलवर में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या इन पर एक्शन होना चाहिए? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं हमारी न्यायपालिका उच्च न्यायाधीश महोदय ने जिस प्रकार अभी जस्ट प्रसंज्ञान लिया है कि स्ट्रीट डॉग जिस प्रकार से आए दिन आप गलियों के अंदर आप छोटे बच्चे 4 साल के 5 साल के यहाँ तक कि बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इतनी तादाद में हो गए हैं। नगर निगम का काम है, नगर पालिका का काम है, सामाजिक संस्थाएं भी इसमें आगे आनी चाहिए। ये केवल स्ट्रीट डॉग की वजह से ही नहीं, जो घर में पालतू हैं उसकी वजह से ही परेशानी होती है। वो सुबह घुमाने जाते हैं, लोग घर के सामने पड़े अटैक हो रहे हैं, तो वो उसके अंदर नगर परिषद वगैरह है, उनको एक्शन लेना चाहिए। कुत्तों की नसबंदी करानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में, जिससे उनके बच्चे या पिल्ले जो भी होते हैं वो पैदा ना हो। सर, लगातार देखा जाता है आजकल बच्चों को भेजना क्या आसान हो चला है? अकेले भेज सकते हैं बच्चों को अकेले? हाँ, ये तो खतरा है ही। खतरा है, हाँ, छोटे बच्चों को ज्यादा रहता है। सर क्या मानते हैं, आपका क्या मानना है कि अभी जो हालात जो आ रहे हैं, निश्चित रूप से अलवर के अंदर हालात बहुत खराब हैं। अलवर की ऐसी कोई मोहल्ला, कोई गली या कोई कॉलोनी नहीं है कि जहां रोड के ऊपर ये डोलते रहते हैं, और कोई भी आदमी दुपहिया वाहन पे जाता है तो पीछे भगते हैं, और आदमी के कई बार इनके पीछे भगने के कारण दुर्घटना हो गई है मौतें में। सर, अभी हाल ही में देखा गया अलवर में सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिली है। खैरतल में बच्ची की मौत भी हो गई, अलवर में एक बच्ची पे ट्यूशन जाते हमला कर दिया। तो डॉग्स को लेकर क्या मानते हैं भाई? अपन अलवर से संबंधित हैं, अपन अलवर को बिलोंग करते हैं, इसलिए अपन को अलवर लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। अलवर से मुदित गौड़, NDTV।